खिलाए, फूल खिलाए, टुकड़ा लेकर कोई द्वारे पे आए, पल भर में बाबा जीवन बताए। ओ तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे, तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे। ओ बाबा भक्तों की गागर, करुणा में तेरे है करुणा का सागर। भरता भक्तों की गागर, करुणा में तेरे है करुणा का सागर। तेरी नजर से कुछ भी न छूटे, घटपट संभाले तू भक्तों को खाकर। तेरी दया से चलती ज्वाला सूरज गंगा करे उजाला, तेरा एक इशारा जगमग ज्योत जगा जाए। तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे, तेरी दया बरसे सवरिया, तेरी दया बरसे। देखते ही नजरों से नजरों को चुराए, नजरों को चुराए, मेरा राम धनी सूखी बगिया में फूल खिलाए, फूल खिलाए, टुकड़ा लेकर कोई द्वार पे आए, पल भर में बाबा जीवन मचाए। तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे, तेरी दया बरसे सवरिया, तेरी दया बरसे। तुमसे क्या मांगू मैं चांदी सोना, संग जिसके तुम हो बिन मांगे है मिलना। तुमसे क्या मांगू मैं चांदी सोना, संग जिसके तुम हो बिन मांगे है मिलना। भाव में जगत की अटकी जो नैया, तुमको पुकारे तो फिर बच्चा है मिलना। तू ही तारी तू ही सवारी, तू सारे कष्टों से उबार, आज सुनाई भजन जो बाबा तुम पर जा जाए। तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे, तेरी दया बरसे सवरिया, तेरी दया बरसे। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, रामधनी सूखी बगिया में फूल खिलाए, टुकड़ा लेकर कोई द्वारे पे आए, पल भर में बाबो जीवन लगाए। तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे, तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे। मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, मेरा राम धनी सूखी बगिया में फूल खिलाए, टुकड़ा लेकर कोई द्वारे पे आए, पल भर में बाबो जीवन लगाए। तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे, तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया बरसे, तेरी दया बरसे रमादन, तेरी दया ज्वल घर उतार की, द्वारिका के नाथ की जय हो।
प्राकट्य मिला, रामदेव जी महाराज आकर विराज गए, रामदेव जी महाराज का जन्म हो गया। और जैसे हर युग में भगवान ने पहला पर्चा, पहला चमत्कार अपनी माता को दिया। पहला चमत्कार राम जी ने अपनी माता को दिया, कृष्ण भगवान ने अपनी माता को दिया। उसी तरह इधर रामदेव जी महाराज का जन्म हो गया। अजमाल जी मन ही मन हर्ष हो गए, नाचने लग गए, गाने लग गए। रानी को लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कि भगवान आकर विराजे। तो रानी को लगता था कि उस समय भैरव राक्षस का बड़ा प्रकोप था उस एरिया में। तो रानी को लगता था ये कोई राक्षस ही होगा, वो कौन सो भगवान है। जान बिरम देव दूध पियो बहन रामदेव दूध पियो, जान बिरम देव रो बहन रामदेव रो, यो काई को द्वारकाधीश। लेकिन अजमाल जी महाराज रानी से कहा कि गेली गेली रानी थे तो अरे भेद कौन जानो, अरे गेली गेली रानी थे तो भेद नहीं जानो। अज बजनारा बांधोड़ा प्रभु आया, अब एक दिन रामदेव जी महाराज मन में विचार करे कि माता जी ने हलते विश्वास नहीं हुई है कि रामदेव ये द्वारकाधीश है। तो अब माता को चमत्कार दिखाना पड़ेगा कि मैं साक्षात द्वारकाधीश हूँ। एक बार की बात, माता मेणा दे रामदेव जी ने एक साइड में और बिरमदेव जी ने एक साइड में लेकर बैठा और सवा मन को चरू किचन में सवा मन चरू भर दूध उफण तो जा रही। और मेणा दे माता ने उठता को नहीं आ रही क्योंकि दोनों बालक मांडी पर। मेणा दे माता आवाज लगा रही है, दासिया नारी कोई है क्या महल में? वो सवा मन को जरूर दूध उफण तो जा रही हो, कोई तो भी आकर भी दूध में उतार ले। रामदेव जी महाराज बोले दिस इज द गोल्डन चांस, मम्मी को बताना पड़ेगा कि मैं द्वारकाधीश हूँ। हाँ, तो नेजाधारी पर्चाधारी रामदेव जी महाराज, अरे सूत्या सूत्या बापू जी जब पहाड़नी पसारी है, अरे सूत्या सूत्या बापू जी जब पहाड़नी पसारी तो उफन तोर इस तरह माता मेणा दे को रामदेव जी महाराज ने पहला पर्चा दिया। अनेक पर्चे हैं रामदेव जी महाराज के। एक भजन गाकर हम सीधा रामदेव जी महाराज के ब्यावले में जाएंगे। हाँ, कहीं सुनी जी कदा आए थे साहब भी आले, नमस्कार। हाँ, क्या बोले? हाँ, फूट रहा दिख रहा है ना। हो जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर न आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझको रास्ता दिखलाए, ये बाबा को मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। कि जब मुझे यकीन है कि बाबा मेरे साथ है, जब मुझे यकीन है कि बाबा मेरे साथ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। क्या बात है? तो दोनों हाथ उठाकर जिस जिसको लगता है, कई बात है। हाँ जी जी, जिस जिसको लगता है दोनों हाथ उठाकर, जिस जिसका रखवाला बाबा है, अपने जो भी इष्ट है, जिस जिसके रखवाले प्रभु है, भगवान है, तालियों के साथ हो हो हो
घबराए, कोई राह नजर न आए, मन मेरा घबराए, कोई राह नजर न आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझको रास्ता दिखलाए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझको रास्ता दिखलाए। ये बाबा तो मेरा भला है, मुझे पल पर संभाला है, मेरा वाला है, अपना कोई एंटी डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं, अगर समर्पण हो जाए तो सही बात है ना। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। कोई भी पास नहीं, कोई भी पास नहीं था, सब यही साथ खड़ा था। कोई भी पास नहीं था, सब यही साथ खड़ा था। मुझे भी नहीं देखा, मौका ना लड़ा था, मुझे भी नहीं देखा, मौका ना लड़ा था। मेरे सिर पर हाथ मेरे अपने गले रखा, मेरे सिर पर हाथ मेरे अपने गले रखा। मैं हरदम साथ हूँ तेरे, मुझको एहसास कराया। मैं हरदम साथ हूँ मुझको एहसास कराया। बाबा को मेरा है, मुझे पल पल संभाला है। ये बाबा को मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। गोपाल कृष्ण भगवान की। और चलते सच्चिदानंद रंगला संत तुकाची करी बंगला। सेवा
पहाड़ी चंद्रभाग चंद्रभाग उभा मंदिर तो पहाड़ी जब मैं छोटा था तो बोरी में रहता था। बोरी हमारा गाँव, बोरी में राम मंदिर में हर गुरुवार को एकादशी को भजन होते थे। तो मेरे को लगता था ये गाते थे बोरी ला पंढरीचा चोर। मैं धरीला नहीं समझता था, बोरी ला। हाँ, मेरे को लगता था कि बोरी का है, बोरी ला पंढरीचा। हाँ, वही समझने का, क्या बात है। लेकिन जब समझ बढ़ी तब ध्यान में आया कि भैया आपका जो कार्यक्रम है जल्दी निपटा लो। अच्छा अंकल है क्या? क्या बात घर अवतार की अरे मारवाड़ ध्यावे जने गोंडवाड़ ध्यावे, मारवाड़ ध्यावे जने गोंडवाड़ ध्यावे। अरे सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा गावे जियो, खम्मा 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 रे कवर अजमालना दादारो मारा बाप जीरो पार कोई पावा जियो, खम्मा 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 रे कवर अजमालना। और अब कोशिश कीजिए कि रामदेव जी महाराज का ब्यावला, क्योंकि ये ओरिजिनल घी है, इसको एक आसन पर बैठकर ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसकी महत्वता इतनी है कि आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हो, लकी हो, क्योंकि इस समय में आपको रामदेव जी महाराज का ब्यावला मिल रहा है। अगर कोई पुराने भगत बैठे हो, जब पहले जम्मे होते थे ना, तो इस समय तो जम्मा शुरू भी नहीं होता था। 10 साढ़े 10 बजे जम्मा शुरू होता था सर, और सवेरे 6 बजे तक चलता था। तीसरी आरती सवेरे 6 बजे, और रामदेव जी महाराज का ब्यावला लगभग ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से 4 बजे शुरू होता था। और बहुत किस्मत वाले लोग जिनको बाबा ने बुलाया वही वहाँ तक रुक सकते थे, लेकिन आप सभी सौभाग्यशाली हो गए कि अब इस समय में आपको ब्यावला ग्रहण करने को मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए ध्यान लगाकर, क्योंकि तीर्थों का राजा पुष्कर, नदियों की रानी गंगा, और रामदेव जी महाराज के जम्मे का राजा रामदेव जी महाराज का ब्यावला। तो ब्यावला जरूर अटेम्प्ट करिए, कोशिश कीजिए। बाकी तो जैसा व्यवस्था हो उस हिसाब से होगा, लेकिन कोशिश कीजिए। अमरकोट सोड़ा घरे कन्या जन्मी एक रामा, कन्या जन्मी अजमल घरे अवतार सुख बिका लिखा विधाता रे, अजमल घरे अवतार सुख बिका लिखा विधाता रे। अरे दल जी के 2 पुत्र भये, कन्या एक सुजान रामा कन्या एक सुजान।
लोचनी वारुक में सी समा चंद्र बदन मृग लोचनी बारुक में सी समा। अरे पंडित पत्रो देख कर अमरकोट ये गांव आज पाकिस्तान में पड़ता पहले भारत में था। अमरकोट में दलजी सेठ के घर पर एक कन्या ने जन्म लिया। पंडित पत्रो देख कर बिको नेतल धरियो नाम और ई बाई ने मिल सिपति बोरूणी चाको शान। पत्रिका बना दी गई कि जब ब्याह मंडने की जब नेतल जी महाराज महारानी का ब्याह होगा तो वो रूड़ीचा के तंवर रामदेव जी के साथ में मंडाया जाएगा। लेकिन रानी नेतल देव बचपन से ही लूली लंगड़ी थी और नेतल देव के पिताजी दलजी ये सोचते थे कि अब हमारा बेटी के साथ में ब्याह कौन कर, क्योंकि यह तो लूली लंगड़ी है। वो तो राजकुमार तंवर जी तो बहुत दूर रहा। जिसके भी साथ नेतल देव महाराणा की पत्रिका मिलाई जाती वो पत्रिका वहीं भस्म हो जाती, वहीं जल जाती। दिन दुगने रात चौगने नेतल देव महारानी बड़ी होती गई। नेतल देव के माता पिता परेशान चिंता में रहते कि अब हमारा बेटी को ब्याह क्या हो सकता। लेकिन एक बार नेतल देव के माता ने नेतल देव के पिताजी से कहा कि आप जोशी जी के हाथ से एक हमारे तरफ से रिश्ता भिजवाइए ना रूड़ीचा में, रामदेव जी के यहाँ रिश्ता भिजवाइए। यही बात उन्होंने मन में ठानी कि ठीक है, अब इतना दिन हो गया, एक अपन प्रयास करके देख ले साथ। तो जोशी ने बुलायो गयो, जोशी देवता को बुलाया और कहा कि आप ये हमारे तरफ से रिश्ता लेकर जाइए रूड़ीचा, रानी नेतल का कुमारी नेतल का रिश्ता लेकर जाइए रामदेव जी की दी। और जोशी रूड़ीचा में पहुंचता है, सामने दरबार भरा है, रामदेव जी महाराज, बीरमदेव जी महाराज, अजमाल जी सब लोग बैठे। और जोशी को देखते ही अरे कठिने सुआया जोशी और कठिने थे जाओ, वो मन सची सची बात बताओ जियो। अरे अमरकोट सो आयो मारा बाप जी, नाम मारो परम देव जोशी जियो। अमरकोट सो आयो बाप जी महाराज, नेतल देव को विवाह प्रस्ताव रामदेव जी राजा का वास्ते लेकर आयो। फिर सारी बातें हुई, नेतल देव महारानी लूली लंगड़ी थी, सब कुछ थी, लेकिन रामदेव जी महाराज ने समझा दिया कि ये जोड़ा ऊपर से बनकर आया है, मैं द्वारकाधीश हूँ तो वो साक्षात लक्ष्मी है। और रिश्ता पक्का हो गया। जोशी रुपयो नारियल धर्यो कीनो पक्की बात, आखा तीज को सावो मंड्यो थे ले आवो पारा। आखा तीज का सावा मंडिज गया और रूड़ीचा में ढोल नगाड़े बजे नौबत निशान घुरी, ढोल नगाड़े बजे नौबत निशान जी, ढोल नगाड़े बजे नौबत निशान घुरी, ढोल नगाड़े बजे नौबत निशान जी। सगळा जना मंगल गावे जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजमालिया, अंदा तारो मारा बाप जीरो पार को निभावा दियो, खम्मा 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 रे कवरे अजमालिया। जैसे पहले की कहा कि रामदेव जी महाराज के दो बहनें, कजिन बहनें, उनके चाचा की बेटियां लाछाबाई और सुगुणाबाई। लाछाबाई और सुगुणाबाई, लाछाबाई का भी विवाह हुआ था, सुगुणाबाई को भी विवाह हुआ था, लेकिन रामदेव जी महाराज ने सबसे ज्यादा प्यारी बहन थी सुगुणाबाई। सुगुणाबाई को विवाह हुआ पुंगलगढ़ के पड़ियार, 7 भाइयों का परिवार, सबसे बड़े भाई राजा विजय सिंह जी, इनके साथ में सुगुणाबाई का विवाह हो गया, 12 साल हो गए। लेकिन वो पुंगलगढ़ के जो परियार थे रामदेव जी के नाम से जलते थे। रामदेव जी बहन बिल्कुल स्वभाव तक होने, क्योंकि रामदेव जी महाराज जात पात को भेद मिटाए। रामदेव जी महाराज का जन्म ही हुआ था कि जितने जात पात है सब कुछ भुलाकर मानव धर्म को आगे लिया जाए। लेकिन यह बात उनको खटकती थी
और वो रामदेव जी महाराज से ईर्ष्या करते थे, इसलिए 12 साल हो गए सुगुणा बाई को कभी भी उन्होंने अपने पीहर नहीं भेजा। 12 साल से तरसाते रहे और सुगुणा बाई वही दुख झेलती रही। और इस बार जब रामदेव जी महाराज की सारी तैयारी हुई कि ब्याह की, माता मैना दे रामदेव जी ने बुलाया, बोले बेटा अरे लाछा तो आई रे बेटा, तुम्हारी सुगुणा को नहीं आई। लाछा तो आई रे लाला, हमारी सुगुणा को नहीं आई। तुम्हारी सुगुणा ने भेजो बुलावो जियो। लाछा तो आई बेटा सुगना को नहीं आई, हरी सुगना ने भेजो बुलावो जियो। खम्मा 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 मारा तारो मारा बाप जीरो पार को निभावा जियो। खम्मा 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 रे कवरे रामदेव जी महाराज बोले माँ मैं कुनी जाऊँ, क्योंकि वो पुंगल गढ़ रहा पिड़ियार जो घड़ी खराब बातें कर रहा। अगर हमारा हाथ में तलवार आ गई कि मैं को मुंडो बड़ा ही छाड़ दी। ठीक है पर सुगना हमारी लाडली बहन हमारा ब्याह में आई ना, बिका वास्तव में हमारा खासम खास हमारा दोस्त हमारो सेनापति रत्ना रायका ने भेजो। रत्ना रायका को बुलावा दिया गया और रत्ना रायका को रामदेव जी महाराज ने आदेश दिया, अरे रत्ना अरे बीरा थे तो पुंगलगढ़ में जाओ। अरे रत्ना रे बीरा थे तो पुंगलगढ़ में जाओ, भाई सुगना ने लेकर रत्ना रे बीरा थे तो पुंगलगढ़ जाओ, भाई सुगना ने लेकर बेगा आओ जियो। हमारे कवर मारा बाप मारे को निभावा जियो। हमारे कवर रत्ना राय का धर्मजला करता हुआ पहुंच गया पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ में रत्ना राय का सातों भाइयों के सामने सातों भाइयों ने पूछा, अरे कठिने सुआया राय का और यह पत्रिका किनारी है और किनारा चाकर के लाओ जियो। कौन हो, कहां से आए हो और ये पत्रिका कौन सी है आपके हाथ में? रायका ने जवाब दिया, अरे खम्मा मुजरो ठाकरा मैं रत्नो बोल्यो हूँ। अरे गढ़ तो रोणी चासू आयो जियो। अरे घरे तो रामदेव जी रो प्याव मंड्यो है भाई, सुगना ने लेवण खातिर आयो जियो। जियो जियो लगाओ, जियो लगाओ। आज तक इतना जम्मा सुना बोलू पड़ा अपना सब जियो लगाओ। वो मुकेश अंबानी जियो लगा दिया, कहाँ की कहाँ चले गए। आप लगाइए जियो, सही बात है। हाँ ये वाणी को अपने निखार आता है इससे। हाँ घरे तो रामदेव जी रो प्याव मंड्यो है भाई, सुगना ने लेवण खातिर आयो जियो। ये क्यों बोलने को लगाते आपको? क्योंकि जम्मा जागरण में या कोई भी भगवान के कीर्तन में कहीं भी कोई आए या ना आए, सब आप आओ या ना आओ, भगवान आए या ना आए, या भगत आए या ना आए, गायक आए ना, एक आदमी एक देवी जरूर आती है, उसका नाम है श्रीमती निद्रा देवी। हाँ वो बिल्कुल आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी कि ये कलयुग में भगवान का नाम ले रहा है, अरे इसको भगवान के नाम से दूर करना पड़ेगा। कलयुग की खासम खास है निद्रा देवी, आपके सर पे आके बैठ जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। जियो जियो काई ध्यान में को नहीं आई लगा का, जो सब जम्मू निकल जाए, पूरा घी निकल जाएगा और आप बाद में ढूंढते रहोगे कटोरी खाली है। तो इस निद्रा देवी को भगाना है तो अपने आप को जगाना है। अपने आप को जगाना। एक बार 3 दोस्त थे, 3 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि आज खीर बनाते हैं। तीनों ने खीर बनाई, सब मेवा मिश्री सब लाए, खीर बनाई, इतनी घोट दी इतनी घोट दी इतनी घोट दी कि 3 की बात एक आदमी की खीर रही। बोला अभी न कौन खाई खीर। बोले आज रात में सो जाते हैं, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा वो खीर खाएगा कल सवेरे। ठीक है। दूसरा दिन हो गया, सवेरे एक दोस्त उठे, बोले यार मेरे सपने में राम जी आए, राम जी ने मेरे को अयोध्या लेके गए, अयोध्या सारी अयोध्या दिखाई,
इतना बढ़िया सपना है। बोले ऐसे अच्छा सपना मुझे आया। बोला कौन सा? दूसरा दोस्त बोला मेरे सपने में तो भगवान कृष्ण वो मथुरा लेके गए, सारे गोपियों से मिलाया, राधा जी का दर्शन करा, इतना सुंदर। और तीसरो दोस्त उठे हो, बोले तू क्या सपना देखियो? बोलो मैं तो खीर पी लियो। बोले तो खीर क्या पी लियो? बोले मारा सपना में हनुमान जी आया। हनुमान जी आया, बोले उठ मैं उठ गया। बोले खीर पी, मैं पी लियो। जो जागेगा वो पाएगा। बोले माने क्यों नहीं बोले? अरे इतनी अच्छी जगह गया था, तू अयोध्या में गयो, तू मथुरा में गयो। मैं बोले आप भगवान का दर्शन ले रहे हो, कहना आपने बुलाओ, डिस्टर्ब करो। तो जो जागेगा वो पाएगा, इसलिए जियो लगाइए साहब। हाँ अरे घरे तो रामदेव जी रो प्याग मंड्यो है भाई, सुगना ने लेवन खातिर आयो जियो। रामदेव जी का नाम निकलते ही उन पिड़ियारों के तन बदन में अंगार लग गई। तेरी हिम्मत कैसे है उस कांवड़िए का नाम हमारे सामने ले ली? वो रामदेव, अरे वो नीच घरा में जाए जाए कोई तंदूरो बजावे है, वो भाका जाती ने तो कलंक लगावे जियो। वो रामदेव, हम नहीं गिनते कौन रामदेव, कौन द्वारकाधीश, कोई अवतारी, हम नहीं मानते उसको। अरे रामदेव जी के बारे में, अपने सर्वे सर्वा के बारे में ऐसा सुनने के बाद में रत्ना रायका के तन बदन में अंगार लगे। बोले ओए अरे धीरे धीरे ठाकरा, आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हो? धीरे धीरे ठाकरा थे बेसा घना बोलो। बेसा यानी खराब, मारवाड़ी शब्द, बेकार एकदम। हाँ अरे धीरे धीरे ठाकरा ते खराब घना बोलो, तुम्हारा बाप जीरा पर भारी जियो। रामदेव जी का पर्चा लाग जाए तो ऊंचा नीचा हो जाए साहब। आप सवाल सवाल के बात करो, आप किसके बारे में बात करें? बोले नहीं डरते तेरे रामदेव से, लेके जाओ इस रत्ना रायका को, काल कोठड़ी में बंद कर दो, उल्टा टंगा दो इसको। रत्ना रायका को लेकर गए, सारे सैनिक बुलाए गए, रत्ना रायका को वीडियो से बंद कर दिया गया और रत्ना रायका को खींच कर लेकर जा रहे जेल की तरफ। उतने में भी वो अपनी हाजरा हुजूर की ड्यूटी निभा रहा है और बोल रहा है सगा जी अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि अरे सुनो सगा जी अब जिद छोड़ो, सुनो सगा जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। सुगना तो जावेली रत्ना रायका के साथ, सुगना तो जावेली रत्ना रायका के साथ, सुगना तो जावेली रत्ना रायका के साथ। अरे सुनो सगा जी, सगा जी, सगा जी, सगा जी, सुनो सगा जी, सुनो सगा जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात। सुगना तो जावेली रत्ना रायका के साथ, रत्ना रायका के साथ, सुगना तो जावेली रत्ना रायका के साथ। देखिए संस्कारहीन शक्ति, शक्ति बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन शक्ति रावण के पास भी थी, लेकिन वो संस्कारहीन शक्ति थी। शक्ति कंस के पास थी, लेकिन वो संस्कारहीन शक्ति थी। ऐसी शक्ति स्वयं का ही विनाश करती है, क्योंकि रामायण में चौपाई आती है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधान। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ संपत्ति संपत्ति है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विपत्ति ही विपत्ति है। सुमति कुमति। और रामायण में ये भी कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही
भजहु भजे जैसन। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब नरक के पंथ है, नरक के मार्ग। लेकिन इसी मार्ग पर पुंगलगढ़ के पिड़ियार चल रहे, इसी मार्ग पर विनाशकाले विपरीत बुद्धि जिसे कहते हैं, और रत्ना रायका को जेल में बंद कर दिया। यह बात सुगुणाबाई की ना मालूम पड़ी जब सुगुणाबाई की ननद कैरेक्टर ऐड करके सुगुणाबाई की ननद सुगुणाबाई ने जाकर बोली एक बहुत अच्छा मंत्र ननद से बचने का वास्ते। ननद घड़ी ननद न बचने का वास्ते जब भी आपके सामने ननद आ जाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर के नाम सुनाओ। ठीक है वैसा भाई, ऐसी मजाक है। बहन तो भाभी ननद को बड़ो प्यारो रिश्तो। सुगुणाबाई ने जब ये सब मालूम पड़ी बात कि हमारा भाई को ब्याह मंडी जो है और मैंने लेवन वास्ते भाई को खासम खास रत्ना राय को आयो और बिना भी हमारा सब ये जो धड़ी है और हमारा देवर ये सब बिन बांध कर बंद कर दिया अंदर। सुगुणाबाई मन से टूट गई, बोले 12 साल हो गया रे भैया, मो कई अर्जी कोनी करी, एक अर्जी कोनी लगाई आप न मिलवा वास्ते। आज का टाइम पर अगर 12 मिनट भी बात नहीं हो तो 13वें मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ व्हाट्सएप पे, लेकिन हाँ लेकिन समय समय की व्यवस्था है। उस समय कोई व्हाट्सएप मोबाइल तो कई गुणी थो। 12 साल तक सुगुणाबाई दुख झेलती बैठी और सुगुणाबाई ना रवि जो गुणी सुगुणाबाई अपना महल का डागड़िया पर यानी अपने महल के छत पर ऑन द टेरेस सुगुणाबाई रात को समय सुगुणाबाई अर्जी लगा रही है रामदेव जी महाराज ने, हे बीरा तारा इतना पर्चा सुने रे, तू साक्षात द्वारकाधीश है, तू बाण्या गोयता की नाव तिराई, तू पाछो पीरा न परचो दियो, तू रूपा दर्जी न परचो दियो, तू लकी भिणजारा न परचो दियो, आपना मां न परचो दियो, पर म थारो काय बिगाड़ी रे बेरा, काय बिगाड़ी की 12 साल हो गया मैं तरस रही हूँ थारा दर्शन वास्ते, मारा पीहर न आवन का वास्ते, और आपको ब्याह हो और मैं आंखों नहीं सक रही। सुगुणाबाई विलाप। और ये रामदेव जी महाराज के जम्मे जागरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम सुगुणाबाई का विलाप। मैं अबला रे बिरम्हारो बस कोनी चले, बस कोनी चाले, हो रुणी चारा भैया हेलो सुन जो जियो। वन 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 ए भैया काई भारी याद को नहीं आ रही रे बीरा, रत्नो तो भैया थारो केदड़ी के माए, उनने कौन छुड़ावे। ओ बेबस हुई रे बहन थारी सुगना, आंसुड़ा रे बहावे, हिंडोला उठे जिवड़ा में कैया समझाऊं हिवड़ा में, यो नैना आंसुड़ा बहावे। ओ मेरा आज थारी सुगना करे पुकार, नैना में आंसुड़ा रे भार, ओ सुन जो हमारा जितवा। ये भैया हे बाप मैंने क्यों भूल गया। ओ 12 बरस सुबीरा थारो, रुणी जो नहीं
देखो रे हो, बारह बरस बीरा तारो ऋण चो नहीं देखो रे। ओ भूली बाबुल की गली तरसू कब से खड़ी, कहूँ दुखड़ा मैं गुण से जाए, ओ बिना मारा रे आज पर सुगना करे पुकार, नैना में आसूड़ा दीदार, ओ सुन जो महाराज कवार। सुगना भाई जागड़िया पर रामदेव जी महाराज ना अर्जी कर रही है, रामदेव जी महाराज ने आवाज लगा दियो, ए वीरा वीरा इब के आए जो थारी सुगना नीर बहावे, भुला रया राखी का धागा, उमन ओढ़ू थारी आवे, ओ वीरा थारी याद सतावे, हो आओ आओ जी रामदेव भी बहन थारी नीर बहावे। ए वीरा जन्म से ही मना मार क्यों नहीं दी माता, क्यों मारो ब्याह कराई, क्यों पंगल गढ़ पर नहीं, मना जन्म से ही जहर अगर दे देती तो यो दिन दिखना नहीं पड़ता। ओ आओ आओ जी रामदेवी बहन थारी नीर बहावे, हो आवे आवे न मनड़े में भी, आवे आवे न मनड़ा में भी, बहन थारी नीर बहावे, हो आओ आओ जी रामदेवी हो। और सुगना भाई अर्जी लगाओ, मायड़ की ममता बाबुल को अंगनो सखियारी ओढ़ू आवे, मायड़ की ममता बाबुल को अंगनो सखियारी ओढ़ू आवे, वीरा बुलावे थाने राखी का धागा, अब तो रयो नहीं जावे, उल्ले झाला सुगनिया रुचि बहन थारी नीर बहावे, आओ आओ जी रामदेवी बहन थारी नीर बहावे, आओ आओ जी रामदेवी बहन थारी नीर बहावे, नीर बहावे, नीर बहावे, नीर बहावे। या पुकार रामदेव जी महाराज का पास रातों रात पहुंचे। रामदेव जी महाराज रूनी चामन नींद से उठा और महल का बारह आया। माता बोली, रामदेव कहाँ जा रहे हो? बोले, माता ओ मेरा दे माने एक खोटो सपनो आयो है, मारी सुगना बाई झुल झुल रोवे जियो। मारी बहन, आपकी लाडली बेटी, मारी लाडली बहन, मारी स्वीट सिस्टर सुगना रोवे, मैं बिना लेना हूं। बोला, अब तू जाने से रामदेव थारा काकन डोरला बांध गया, तू अब गांव का आगे नहीं जा सकता। मम्मी डोंट वरी, बोल हरी, मैं यूं गया और
यूं आया चिंता मत कर माता। रामदेव जी महाराज ने शंख बजाया, और कौन सा शंख? पांचजन्य शंख। इतिहास में हमारी मालूमात के अनुसार ये शंख केवल विष्णु भगवान के पास, और वो शंख केवल विष्णु भगवान बजा सकते हैं। उसको, उस शंख को, पांचजन्य शंख को बजाया भगवान कृष्ण ने महाभारत में, और उसी शंख को रामदेव जी महाराज ने 600 साल पहले बजाया, सारी सेना को तैयार किया। और अरे लीले तो चढ़ने बाबो शंखड़ो बजायो है, शंख बजाओ। लीले तो चढ़ने बाबो शंखड़ो बजायो, अरे हर गुने बाबू सर आया जियो, बाबू शंखड़ो बजायो, हर गुने बाबू सर आया जियो, कम्मा 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 रे कवैया चल। हरबू बाबू रामदेव जी महाराज का मासी बेटा भाई। अरे क्या बात है, हाँ हाँ थे बैठे हुआ भाई, वाह वाह क्या बात। रामदेव जी आ जाओ आ जाओ। अरे जा रहे क्यों मैं बोले थे? हाँ रामदेव जी महाराज शंख बजाए, और रामदेव जी महाराज ने लीला घोड़ा को बुलाया, लीले घोड़े पर बैठे, और रामदेव जी महाराज निकल पड़े। किधर? कहाँ निकले रामदेव जी महाराज? हाँ कहाँ निकले? बोलो किधर? बोरी की ओर बोलो, ध्यान दो। रामदेव जी महाराज कहाँ जा रहे? पुंगलगढ़। सुगुणाबाई को ससुराल, सातू भाया को परिवार पुंगलगढ़। हाँ सुगुणाबाई ने लेवन वास्ते रामदेव जी महाराज लीला घोड़ा पर बैठा और निकल पड़े। अरे रुण झुण बाजे दिल चढ़ के देखो जी आवे आवे राम सा रुन झुन बाजे भूंगड़िया दिल चढ़ के देखो जी आवे राम सा। अरे बजरंग पैचो सोह जाने मोर मुकुट बटोरे, ले जो तंदूरो बाजे जो कोई बंसी तान बजे। बजरंग पैचो सोह जाने मोर मुकुट सजोरे, ले जो तंदूरो बाजे जो सो बंसी तान बजे। चमकती रामदेव जी महाराज का श्रृंगार, रामदेव जी महाराज दूल्हे बने हुए हैं। अरे चम चम चमकती गले में है माला, चम चम चमकती गले में है माला, और कानों में कुंडल साजे रुण झुन बाजे। रामदेव जी महाराज क्षण भर में ही रूणी जासू पहुंच गया पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ का बाहर एक गार्डन हो जो एकदम वीरान हो, मानो कई अरसों से वहां पर कोई कली मुस्कुराए नहीं, कोई झाड़ कोई पत्ती नहीं, कुछ भी नहीं, सारी नेगेटिविटी। और रामदेव जी महाराज लीला घोड़ा ना खुलो छोड़ा, और लीला घोड़ा ना आदेश दिया। लीला घोड़ा ने बोले जा थोड़ो जिम का राजा, थोड़ो घास वास चर ले। लीलो घोड़े बोले बाप जी महाराज गढ़े घास दिख रही था ना, अरे तो काई भी कोनी। बोले जा तो सही। रामदेव जी महाराज संगीत के शौकीन, तंदूरा हाथ में लिया, और जैसे ही रामदेव जी महाराज ने तंदूर की एक तान खनकाई, अरे डाल डाल कोई बाजे रे तंदूरा, डाल डाल कोई बाजे रे तंदूरा, पत्ता रे पत्ता में, पत्ता रे पत्ता में वानी बोले जियो, अम्मा 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 रे कवैया चुमाला, अल्लाह तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पावा जियो, अम्मा 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 रे कवैया चुमाला। वो जो पूरा मायूस गार्डन था वो एकदम हरा भरा हो गया, सारे पत्ते पत्ते में वाणी बोलने लगी, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। और हमारे मंच में परवनी के कीर्तनाचार्य भागवताचार्य श्री महाराज दस्तापुरकर जी आशीर्वाद देने पधारे हैं। थोड़ा संकीर्तन करूँ अब। हाँ? ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। જાની બહુ સારો હર્યો ભર્યો હોય ગયો બગીચો બટ એક બુઢી માળન રહેતી જો બગીચામાં થોડો बहुत काम रहतो बस जानी निकली देखी सारो गार्डन हर्यो भर्यो हो गयो और जानी रामदेव जी महाराज ने देखी अरे तो रामदेव जी आ गया बोले क्या पधार्या हो प्रभु बोले मारो ब्याह है मारा बेण सुगना ने लेवन आयो हूँ वो थारा जो पड़िया रे थारा ठाकुर मारा बेण ने घणो तकलीफ दे भेजो कोनी तू जा गण बोल गण संदेशो दे। रामदेव जी महाराज ने आदेश दिया मालन को कि क्या अरे जा जा रे मालन थारा बिठाकरा ने कही दे अरे जा जा रे मालन थारा बिठाकरा ने कही दे बुरुणी चारों कवर चढ़े आयो दियो अरे खम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अजमाया, नंदा तारो मारा बाप जीरो पार कोली पावा जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अजमाया। अरे और तो सगड़ारी बाबा देवरा पूजी दे और तो सगड़ारी बाबा देवरिया पूजी दे। बाकी सभी देवी देवताओं के देखिए मंदिर पूजे जाते हैं, श्री श्याम बाबा का शीश पूजा जाता है, लेकिन रामदेव जी महाराज के अरे और तो सगड़ारी बाबा देवरिया पूजी दे और तो सगड़ारी बाबा देवरिया पूजी दे। बाप जीरा आजा बाप जीरा बकरिया पूजी दे दियो खम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अजमाया, नंदा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पावा जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अजमाया। और नमस्कार रामकृष्ण हरि और मंछा मालन भागी भागी गई न्यो तो देवन का वास्तव सातों भाई पुंगलगढ़ का पिड़ियार जब बैठड़ा भी महल का मायना मंछा मालन जाहिर सामने बोली कि ठाकरा मत सुने कि रामदेव जी महाराज आया है सुगना मायना लेवन वास्तव। और जैसे ही रामदेव का नाम सुना फिर से क्रोध आ गया सारे ठाकुरों को। बोले मालन तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने उस रामदेव का नाम लेने की। बोले इसकी नाक कान काट दी जाए। उस मालन की आदेश दे दिया गया। लेकिन वो मालन जब बाप जी का हाथ हमारे साथ में हो तो क्या डरने की बात है। हाँ रामदेव जी महाराज का बल उसे मिल गया और उसने कहा कि नाक का ही काटो मारी अब नाक था की कट सी था कि नहीं पोंगलगढ़ नाक का ही काटो मारी नाक था की कट सी मारा बाप जीरा पर चा भारी जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अजमाया, नंदा तारो मारा बाप जीरो पार कोली पावा जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अजमाया। और मानो विनाश काले विपरीत बुद्धि सातों भाइयों ने कहा कि आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, वो रामदेव आज खुद चल के हमारे पास आया है, उसको जिंदा नहीं जाने दिए। हाँ देखो जरा ध्यान आप अटना दो ब्यावला में पहले का ध्यान दो। जिसको आना था वो तो आ गया रामदेव जी महाराज आपके लिए आके बैठा। आप बाबा की तरफ ध्यान दो। आता जाता रही सब लोग कि सातों भाइयों ने सोच लिया कि अब आज रामदेव को जिंदा नहीं जाने देंगे साहब।
इसको जीवित जला देंगे। आदेश दे दिया कि जितने भी तोहफे हैं महल में रामदेव पर सेंटर कर दी जाए, रामदेव को इन तोहफों के नीचे जला दिया जाए। और लेकिन पुंगल गड़रा फिर यार समझा नहीं गवार, अरे कैया मारियो जासी वो जगरो पालन हार। जो जग का पालनहार है उसको कैसे मार सकते हैं साहब। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे ही तोफ लगा दी गई, रामदेव जी महाराज जानी तोहफा करना देखिए, सारी तोफ घबराएगी। बोले बाप जी महाराज आप पे कैसा छूटे हम। बोले डोंट वरी बोल हरी। रामदेव जी महाराज ने कृपा करी, रामदेव जी महाराज ने खाली अपने नजर घुमाई और अरे सातों भाई किला पर तोहफा भी नहीं लगा। अरे महिमा की नी बाप जी मैंने उन्दी दिनी फिरा। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या भाई ऊपर से क्या? सारी तोहफा महल में उन्दी फूटने लग गई। जो रामदेव जी पर फूटने चाहिए थी वो महल में फूटने लग गई। सारी तोहफा सारे महल में हाय हाय, अरे अरे यो क्या हुई गयो, अरे ये तोहफा उन्दी कैसे आ गई, अरे हम जिंदा नहीं बचेंगे रे राम, अरे ये क्या हो गया। सब जिधर उधर भागने लगे सातों भाई। अपना माँ कन गया, माँ कन बोले मम्मी वो काय हुई गयो, सब उन्दो कार्यक्रम हुई गयो। रामदेव जी महाराज पापा रामदेव पर बिना मारवा वास्ते ये अब तोहफा लगाया तो सब अपना महल में छूटन लग गई। बोले यो रामदेव सच्ची पर्चाधारी है, वो सच्ची नेजाधारी है, सच्ची द्वारकाधीश है, अपना सब बहुत बड़ी गलती हुई गई। हाँ, और रामदेव जी महाराज की बहन सुगुणा बाई की सासू का नाम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, क्या बात है, नयो नाम अब ललिता पवार नहीं, ममता बनर्जी। जान बिना जय श्री राम का नाम, रामदेव का नाम से था तकलीफ। इतना दिन रामदेव जी महाराज का नाम सुखड़ा भोड़ थी, रामदेव सुगुणाबाई की सासू, और अब ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, क्या बात है। रामदेव जी की सासू ममता बनर्जी, रामदेव जी की नहीं सॉरी, सुगुणाबाई की सासू ममता बनर्जी। और सुगुणाबाई की सासू सुगुणाबाई का पगामा अगर पड़ के बोले बेटा ए बेटा बेटा बोलते सुगुणाबाई एकदम बेटा 12 साल में ये शब्द मैंने सुरमानो को नहीं बोले बेटा कौन पुकार रहा है। अरे बोले बेटा थारी सासू मैं हूँ, मैं ही बोल रही हूँ तो ना। हाँ अरे सासू जाए बहू का पावा महीने पड़गी, अरे सासू जाए बहू का 100 दिन सास के तो एक दिन बहू का। अच्छा अटा बोल रहे होते घर जाने के बाद में प्रॉब्लम आ जाए सिखाने सब। हाँ क्योंकि सास भी कभी वो दिन बहुत जोर से बोला। हाँ आपकी आप भी थी क्या। सासू जाए बहू का पावा महीने पड़गी, मारी कुड़री लाज बचाओ जियो। हाँ अरे बेटा थारो बेटो मारो कुलरो दीपक अपना थारो संतान ई वंश को एक ही दीपक जो है वो जूना मेला में सोते हो थारो बेटो, या अगर आग बढ़ते चलेगी तो वो भी जलकर भस्म हो जाए। सुगुणा सुगुणा बाई बोली मारा भाई ने समझे कोनी कही कि बिको भानुड़ो बटे सोते हो, या आग केवल आप में जलावाना आई है। बोले नहीं बेटा माँ का सु भूल होगी, माँ का सु गलती होगी। नहीं क्या गलती होगी, मारो तो भाई कामड़ी हो ना, आप ही कहता कि वो नीच घरा में जाओ आप। बोले पहली की सब बात भूल जा सुगुणा, डोंट वरी बोल हरी। और अब तो थारा भाई ने समझा। और सुगुणा भाई रामदेव जी महाराज सुगुणा बाई ने 12 साल का बाद में देख रहे। रामदेव जी महाराज और सुगुणा बाई आमने सामने देखी ये प्रसंग। सुगुणा रो दुख हर लिया श्री राम देव भगवान, बहन रो भाग सरायो है
कर दियो कल्याण। 12 साल का बाद अपना भाई ना देख रहे, रामदेव जी महाराज सामने से चलकर आ रहे और सुगुणा भाई रामदेव जी महाराज को निहार रही है मीठी मीठी तालियों के साथ। 1 2 3 4। खम्मा जी खम्मा राम धनी, खम्मा जी खम्मा राम धनी। हाजरा हुजूर हमारा राम धनी, हाजरा हुजूर हमारा राम धनी। भावना सुध्यावे जापर महर सुझावे जा पर मेहर धनी। और रामदेव जी महाराज को निहार रही है सुगुणा बाई। रामदेव जी महाराज का श्रृंगार दूल्हा रूप में रामदेव जी महाराज सुगुणा बाई ने लेवन आया। ओ शीश सोनारो जाने मुकुट सजो है, शीश सोनारो जाने मुकुट सजो है। मुकुट में चमके घड़िया हीरा की कणी, मुकुट में चमके घड़िया हीरा की कणी। भावना सुझावे जा क्या बात है। भावना सुझावे जा मेहर धनी। ओ भावना सुझावे जा मेहर धनी। रामदेव जी महाराज सुगुणा बाई से मिला 12 साल के बाद में सुगुणा बाई बोली बीरा अब आपका महिमा न समेट लो, क्योंकि आगे आगे जूना महिला ओ थारो भानुड़ो तो सुत्यो है। अरे जड़े तोरी आग बुझाओ जियो। अरे सुगुणा थारा बिनती सु दीव में आग बुझाए, नहीं तो या नुगरारा लखना सु या न जिंदो देऊ सड़ा। सुगुणा तू केवई का वास्ते मैं सारी हमारी माया समेट लियो। और रामदेव जी महाराज सगा संबंधी ने न्योतो दिया, बोला आओ हमारा ब्याह में पधारो। और रत्ना रायका को आदेश दे दिया कि आप सुगुणा बाई को लेकर आओ। रामदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, पल भर में पुंगलगढ़ से पहुंच गए रुणीचा में। और अब रामदेव जी महाराज का ब्याह का लाड़कोड़ हो रही है। और अब ये इतनी देर थोड़ा सा सीरियस माहौल था, अब लाड़कोड़, अब एंजॉय, क्योंकि हाँ रामदेव जी महाराज का ब्याह। और ब्याह में सबसे पहले कौन सा देवता ने बुलाए जाओ? कई हनुमान जी, हाँ गणेश जी, कई बात है। चलो गणेश जी महाराज को बुलाते हैं। अरे रणत भवन सुआविया हो बाबा सुनाला, बाबा सुनाला। ओ कोई रिद्धि सिद्धि लेकर आओ हमारे घर आओ गजानन सुनाला। कोई रिद्धि सिद्धि लेकर आओ हमारे घर आओ गजानन सुनाला। रणत भवन सुआविया हो बाबा सुनाला, रणत भवन सुआविया हो बाबा सुनाला। ओ चालो विनायक आपा जोशी रे चाला, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला। ओ चोखा चोखा लगन लिखा हो रे हरा पीर विनायक। चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला। रामदेव जी महाराज को हल्दी पीटी का है कुछ इंतजाम? साबू जी हल्दी मेहंदी, मेहंदी हल्दी। बोलो ओमकारनाथ भगवान की जय, अजमलगर अवतार की जय। और सतीश भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अजमलगर अवतार
मोलावरा गलडारा पाबोसा मायड रे मन रे मोळावला बनडारा पाबोसा मायड रे मन रे मारे मेहंदीरो रंग सुरंग निपजे माळे विरम देवजी पूजे वाल्मिया विरम देवजी पूजे वाल्मिया हरि चूदर चिकट क्यों रे हुई हरि चूदर चिकट क्यों रे हुई बालक बनना रे तेल चढ़ावत रा बालक बनया रे तेल चढ़ावत रा भारी चूदड़ चिकट यो रे हुई। और जब भी बाबा की मेहंदी भक्तों से हो जाए तो बाबा के भक्तों में जरूर बांटना, और आप भी अगर हो सके तो बाबा की मेहंदी जरूर लगा के जाना, क्योंकि साक्षात 4 फुट 14 भवन में जो जागृत ज्योत है उस ज्योत के सामने रामदेव जी महाराज को वो मेहंदी हल्दी चढ़ रही है वहां पर, और वो मेहंदी जरूर अपने हाथों पर छोटा सा टिपका क्यों ना हो लगा के जरूर जाए। हो बाबा जी मारे आंगणिए राम समारे आंगणिए बाबा जी मारे आंगणिए राम समारे आंगणिए ओ मेहंदी मंडाओ एक बार बाबा जी मारे आंगणिए मेहंदी मंडाओ एक बार बाबा जी मारे आंगणिए। अरे मेहंदी घोल के लाया प्यारी मेहंदी घोल के लाया प्यारी हथेरा में रचेगी प्यारी हथेरा में रचेगी समय मेहंदी मंडाओ एक बार जय बाबा री 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 मेहंदी मंडाओ एक बार बाबा जी मारे ओ बाबा जी मारे वो मेहंदी राचन लागी हाथा में बाबेरा नाम की मेहंदी राचन लागी हाथा में बाबेरा नाम की आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज ओ आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज। रामदेव जी महाराज का वारना लग रही है। अरे बाबा जी का बाग सुमें सुआ पकड़ के लाए बाबा जी का बाग सुमें सुआ पकड़ के लाए सुए को अपने महल में मोतियों का चुगा चुगाई सुए को अपने महल में मोतियों का चुगा चुगाई तो सास बोल सुआ बनाने बनी प्यारी तो सास बोल सुआ बनाने बनी प्यारी मैं कैसे ले हाथों में गजरा भाई मैं कैसे ले हाथों में गजरा भाई ओ आई जो हमारे घर आई जो आगर मत जाई जो रे आई जो हमारे घर आई जो आगर मत जाई जो रे आगर में पटरानी तेरे बनाने भिजवानी आगर में पटरानी तेरे बनाने भिजवानी चालो ओढ़े गलमतियन को हारी चालो ओढ़े गलमतियन को हारी पायल बाजे बिचुआ बाजे परवार नारे अरे छे चल्ला छे मोदड़ा जीवराज भवन जी छेला हरी परा छे चल्ला छे मोदड़ा जीवराज भवन जी
छल्ला घड़ी खड़ा अरे शिक्षलाने कारणे जीवराज भवरजी छोड़ा मोर बाबा खगोरिया कृपा करियो राज भवरजी झाला लेकर अरे डोंगर ऊपर डोंगरो जीवराज भवरजी डोंगर ऊपर मोर डोंगर ऊपर डोंगरे जीवराज भवरजी डोंगर ऊपर मोर अरे मोर विचारो कई करो जीवराज भवरजी दुनिया दुनिया खगोरिया कृपा करियो राज भवरजी झाला लेकर दुनिया कृपा करियो राज भवरजी वीरो मारो से तुम्हारी भावज से खानी है वीरो मारो से तुम्हारी भावज से खानी है तो सारी दुनिया जानी है वीरो मारो से तुम्हारी भावज से खानी है हीरो भारो से और बना बनी लाग रहा है कि अरे बनाए बागा में झूला घालिया मार बनी नहीं मार बंगड़ी में झूलन दीजो बना के गजरा मार बंगड़ी में झूलन दीजो बना के गजरा देखो अब अपनी बारात जा रही है हाँ पाछा लेने को थे सामना आओ ना कोई हो तो आप कोई सामना आओ तो कुछ लेता भी जाओ अरे बाबा जी का बाग सुन वार नहीं दे रहे बाबा जी का बाग जी कोई बोलू ध्यान दो आयो बाबा जी का बाग सु मैं सुआ पकड़ के लाई बाबा जी का बाग सु मैं सुआ पकड़ के लाई सूर्य को अपने महल में मोतियों का चुकाई सूर्य को अपने महल में मोतियों का तू साच बोल सुआ बनाने बनी प्यारी तू साच बोल सुआ बनाने बनी प्यारी हाथ में भारी ओ मेहंदी भरियो बात को जीवराज भवरजी लिख लिख मांडू मेरी भरियो बात को जीवराज भवरजी लिख लिख मांडू अरे लिख लो पढ़ दो छोड़ दो जीवराज भवरजी लिखो बड़ो खगोरिया कृपा करियो राज भवरजी झाला लेकर कृपा करियो राज भवरजी झाला लेकर आप बड़े सब जना रहे हो जय हो क्या बात है रुण झुण बाजे घूंगरा झुण बाजे घूंगरा हुड़लिया बाजे बोल जी अरे नीले री असवारी रे आवे बाबा री असवारी रे आवे आवे रामा वीर जी ओ जी जीओ लीलो घोड़ो नवल को बाबा लीलो घोड़ो नवल को जरे मोतिया चढ़ी भाई जरे मोतिया चढ़ी लगाम जी जरे मोतिया चढ़ी राम जी घोड़ली अब चढ़िया राम देव घोड़ली अब चढ़िया राम देव मारो रूड़ी चारो श्याम जी हो जी हो जी हो जी हो केसरिया जामो बनो केसरिया जामो बनो जरे दुर्रे तार हजार जी हजार जी अरे
रामदेव जी महाराज अड़े 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 आज जम्मा शुरू होने के पहले गांव में इतनी जोरदार बरसात, मैं बोला अब काई हुई, और लेकिन यहाँ एक बूंद भी नहीं। चलो हो आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अरे राम की शादी है, अरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, राम की शादी है, राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे राम की शादी है। आज मेरे दिल धड़का यारा, दिल धड़का मेरा दिल धड़का, यारा मेरा दिल धड़का, ऐसा कुछ करता है हम भी नाचे गाए, दिल धड़का यारा मेरा दिल धड़का, यारा मेरा दिल धड़का, यारा मेरा। अरे राजा अजमल हर्षाते हैं, बेटे का लाड़ लड़ाते हैं, अरे बड़े भाई वीरम देव जी गीत खुशी के गाते, क्या घोड़े बैठा है मेरा भैया, आज बजेगा नीलम सैया, नीले घोड़े बैठा है मेरा भैया, आज बनेगा किसी का सैया, ढोल नगाड़े बज सहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया, ढोल नगाड़े बज सहनाइया, अरे राजा अजमल हर्षाते, राजा अजमल हर्षाते, बेटे का लाड़ लड़ाते हैं, बेटे का लाड़ लड़ाते हैं, बड़े भाई वीरम देव जी गीत खुशी के गाते हैं, घोड़े बैठा है मेरा भैया, घोड़े बैठा है मेरा भैया, आज बजेगा किसी का सैया, मेरा भैया, आज बजेगा जोड़ी। अरे लील की सवारी, लील की सवारी तुझे जाऊं वारी तेरी, कितना प्यारा तू लगे कितना सोना, मेरे राम सा के जैसा कोई दूसरा न होना, मेरा बंदधारी, बंदधारी निकली राम की सवारी, सवारी में जाऊंगा
तेरी बनाई तेरी मोहनी रतिया। जिस जिसको लगता है मेरी जिंदगी सवार तुझ पे जाओ वाई वाई तेरी जिंदगी सवार तुझ पे जाओ वाई वाई जिंदगी सवार तुझ पे जाओ वाई रुक्मिणी बावरी झाली ग, अशी रुक्मिणी बावरी झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग, अशी रुक्मिणी बावरी झाली ग, अशी रुक्मिणी बावरी झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग, चांदाला मिळाली चांदणी, विठूला मिळाली रुक्मिणी, चांदाला मिळाली चांदणी, विठूला मिळाली रुक्मिणी, धरणी माता ही प्रकट झाली ग, धरणी माता ही प्रकट झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग, अशी रुक्मिणी बावरी झाली ग, अशी रुक्मिणी बावरी झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग, हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, एक 10 मिनट को कार्यक्रम रहेगा, मैं बोलूँ आप आठे बैठ जाओ। बोले जयकारा 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 मेरे बाबा का जयकारा, जयकारा जयकारा मेरे बाबा का जयकारा, वो है किस्मत वाला जो बोले जयकारा, वो है किस्मत वाला जो बोले जयकारा, जयकारा जयकारा मेरे बाबा का जयकारा, जयकारा जयकारा मेरे बाबा का जयकारा। बालाजी भाऊ है फरमाइश बोले दो आया वो क्या रिश्तेदार है, जय हो। एक भगत की बाबा से अर्जी क्या, जिनको जिनको सेठ बनाया हमारा क्या कसूर, वो क्या रिश्तेदार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, ओ जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको जिनको सेठ बनाया, वो क्या रिश्तेदार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, वो भी है परिवार तेरा, ये भी है परिवार तेरा, वो भी है परिवार तेरा, ये भी है परिवार तेरा, उनसे भी है प्यार तेरा, हमसे भी है प्यार तेरा, उनसे भी है प्यार तेरा, हमसे भी है प्यार तेरा, जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको जिनको सेठ बनाया, वो क्या रिश्तेदार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे तकरार है, चिड़िया उड़ी कसाने अपना सासरा में पर जो दिखायो जियो, अम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अभिमान अलगा तारो मारा बाप जियो पार को लुटायो जियो, अम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अजमाया।
रामदेव जी महाराज एक के बाद एक पर्चा दे रहे हैं। थोड़ी देर का बाद में रामदेव जी महाराज की सासू बाबी परखण का वास्ता आई, एक मर्योड़ी बिल्ली रामदेव जी महाराज की सासू थाल में रख कर रामदेव जी महाराज के सामने लेकर आई। बोले ये तो अपशगुन हुई गयो कंवर साहब, थे आया जवाई जी बिल्ली मर गई। रामदेव जी महाराज मुस्कुराया और बोला, रामदेव जी महाराज ने जैसे ही नजर घुमाई, खेल मस्करी में साड़ी जी जांच करन की ठहराई, एक मरी बिल्ली थाली में सासू रख कर ले आई। रामदेव जी एक ही पल में बिल्ली मरी जीवाई है, सासू साया पर चौपायो, सासू साया पर चौपायो, मन ही मन मुस्काई जी। खाने तो मुझे राजस्थान जियो, गुजरात जियो, रामा घड़ी घड़ी हमारा जरा। एक क्षण में रामदेव जी महाराज में मरोड़ी बिल्ली ना जिंदो कर दिया और एक बाद में रामदेव जी महाराज की साड़िया रामदेव जी महाराज ने केवल लग गया, वाह हमारा स्वीट जीजा जी, वाह हमारे चमत्कारी जीजा जी, वाह हमारे पर्चाधारी जीजा जी, वो जिनके आगे जी, वो जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। अभी सब कार्यक्रम के बाद रामदेव जी महाराज के जन्म जागरण का और एक महत्वपूर्ण आयाम रामदेव जी महाराज और नेतलदे की चौर्य। रामदेव जी महाराज आकर विराज गए हैं और साक्षात रुक्मिणी स्वरूप, जैसा अभी गाया चाचा आपने, अशी रुक्मिणी बावरी झाली ग, विठुरायाची नवरी झाली ग। लक्ष्मी माता का स्वरूप रानी नेतलदे, जन्म सु लूली लंगड़ी रानी नेतलदे चौर्या पधार रही है। नेतल लक्ष्मी को अवतार आई कर 16 सिंगार, नेतल लक्ष्मी को अवतार आई कर 16 सिंगार, कर 16 सिंगार लाग्यो चौर्या को दरबार, कर 16 सिंगार लाग्यो चौर्या को दरबार। नेतल लक्ष्मी को अवतार आई कर 16 सिंगार, नेतल लक्ष्मी को अवतार आई कर 16 सिंगार। नेतलदेव महाराज चौर्या महान विराजा और रामदेव जी महाराज और एक पर्चा देने जा रहे, जरूर ग्रहण करें। नेतलदेव महारानी जन्म से लूली लंगड़ी और जान ही रामदेव जी महाराज नेतलदेव महारानी को हाथ पकड़ा और यानी हाथ में झटकिया तो लूली लंगड़ी नेतलदे तो पल में सुधारी, लूली लंगड़ी नेतलदे तो पल में सुधारी, लूली लंगड़ी नेतलदे तो पल में सुधारी, लूली लंगड़ी नेतलदे तो पल में सुधारी। अपना सासरा में परिचय दिखायो दियो, अम्मा कम्मा कम्बरे कवरे अजमाला, अंधारो मारा बाप जीरो पार कोई पावा जियो, अम्मा कम्मा कम्बरे कवरे अजमाला। और अब बारी 7 फेरों की, 7 फेरे लग रहे हैं रामदेव जी महाराज और नेतलदेव महारानी की। अब लक जब लक पहलो तो फेरो, अब लक जब लक पहलो तो फेरो, पहलो तो फेरो बनड़ी मातारी लाडली, पहलो तो फेरो बनड़ी मातारी लाडली। अब लक जब लक दूसरा तो फेरो, अब लक जब लक दूसरा तो फेरो, दूसरो तो फेरो बनड़ी बाबू सारी बेटी, दूसरो तो फेरो बनड़ी बापू सारी बेटी। अब लक जब लक तीसरा तो फेरो, अब लक जब लक तीसरो तो फेरो, तीसरो तो फेरो बनड़ी चाचारी भतीजी, तीसरो तो फेरो बनड़ी चाचारी भतीजी। अब लक जब लक चौथो तो फेरो, अब लक जब लक चौथो तो फेरो, चौथो तो फेरो बनड़ी हमारी भाणजी, चौथो तो फेरो बनड़ी मामारी भाणजी। अब लक जब लक पांचवो तो फेरो,
जब लगे पाँचों तो फेरो, पाँचों तो फेरो बंगड़ी बीरानी बहन रे, पाँचों तो फेरो बंगड़ी बीरानी बहन री। झबलक झट तो फेरो, जब लगे झट तो फेरो, झट तो फेरो बंगड़ी भुआरी भतीजी, झट तो फेरो बंगड़ी भुआरी भतीजी। झबलक सातवो तो फेरो, जब लगे सातवो तो फेरो, सातवो तो फेरो ने कल हुई ने पराई, सातवो तो फेरो ने कर हुई रे पराई, सातवो तो फेरो ने कल हुई ने पराई। बोलिए रामा राज कंवर की। और बड़े मूड में ये जयकारा जम्मे जागरण में हम पहली बार लगा रहे हैं आज यानी जम्मे जागरण में जब रामदेव जी महाराज का ब्याह होता है उसके बाद में। बोले रानी नेतल के भरतार की। वाह क्या बात है। और अब एक छोटी सी बात थोड़ी सी कि हमारे कन्यादान है, जनरली हम मांगते नहीं इसको क्योंकि, लेकिन आज थोड़ी सिचुएशन ऐसी है। बोलो भैया, हमारे बीच में ये जो जालना की टीम है इसमें अनिल जी चौहान कहकर हमारे साथ में ढोलक वादक थे, लेकिन दुर्भाग्य से कैंसर होने के लिए बाद में अभी 15-20 दिन पहले उनका निधन हो चुका है। और अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं। उनके बड़े भाई भी इसी बीमारी की वजह से कुछ वर्षों पहले चल बसे थे और उनके घर में अब 2 छोटी छोटी बेटियां और उनका परिवार, उनके माता पिता है। तो आप जो भी कन्यादान करेंगे ये सीधा गायकवाड़ जी के पास जाएगा, वो उनको जालना में उनके घर पर सुपुर्द करेंगे। कोशिश कीजिए कन्यादान की शुरुआत हम हमारे पास से करते हैं, आप धामा लेकर आ जाइए जरूर खुले हाथ से, क्योंकि एक शुभ कार्य में, शुभ कार्य तो नहीं है लेकिन अच्छी जगह आपका धन जा रहा है। हो अरे कन्यादान देखिए, सुनिए और कन्यादान जरूर कीजिए। सेवरियारो दान बैरा बीरो साजी देवे, आई रे धर्मरी बेड़ाओरा। सेवरियारो दान बैरा बीरो साजी देवे, आई रे धर्मरी बेड़ा। अरे गाया भेषा दान बैरा माता जी तो देवे, आई रे धर्मरी बेड़ाओरा। गाया भेषा दान बैरा माता जी तो देवे, आई रे धर्मरी बेड़ाओरा। हाथारा हाथ फूल बैरा भाभी सा तो देवे, आई रे धर्मरी बेड़ाओरा। हाथारा हाथ फूल बैरा भाभी सा तो देवे, आई रे धर्मरी बेड़ाओरा। अरे सोनारो कंदोरो बैरा मामू सा तो देवे, आई रे धर्मरी बेड़ाओरा। सोनारो कंदोरो बैरा मामू सा तो देवे, आई रे धर्मरी बेड़ाओरा। कांवारी पिछुड़िया बैरा मामी जी तो देवे, आई रे धर्मरी बेड़ाओरा। कांवारी पिछुड़िया बैरा मामी जी तो देवे, आई रे धर्मरी। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्यादान के बाद नेतल को विदाई लग रही है, नेतल महारानी की विदाई। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी।
और इधर रामदेव जी महाराज को कुछ शंका हो जाती है कि रूनीचा में कुछ गड़बड़ है। इसलिए रामदेव जी महाराज जल्दी जल्दी से बारात रूनीचा की ओर मोड़ते हैं। और रूनीचा में घटना ऐसी होती है कि रामदेव जी महाराज का भानुड़ा सुगुणाबाई का बेटा उसको नाग डस लेता है और वो मर जाता है। ये कथा, ये प्रसंग, ये पर्चा लगभग आधे घंटे का है, लेकिन 2 मिनट में इसको गाकर हम तीसरी आरती करेंगे। रामदेव जी महाराज जाने पहुंचा रूनीचा में और सुगुणाबाई का बेटा ना रामदेव जी महाराज आवाज लगाई और जानी रामदेव जी महाराज आवाज लगाई सुगुणाबाई को, बेटो दौड़ो दौड़ो आयो, वो जीवित हो गयो। बोलो रामा राज कवार की। सुगुणा हंदो भाण जो पल में दियो जीवान, नभ मंडल सुदेवता पुष्प रयाल बरसाए। बोला जमल घर अवतार की, बोल सच्चे दरबार की जय, द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार रामदेव जी महाराज का जम्मा जागरण हमने हमारे टूटी फूटी मानी में गाया। जो कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो रामदेव जी महाराज के चरणों में क्षमा है। और अब चलते हैं रामदेव जी महाराज के जम्मे जागरण की तीसरी आरती। आरती लग गई है। हाँ हाँ हाँ, करूँ चालू।